हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम वैद्युत विभव से आज 3 टॉपिक और पढ़ेंगे। बोर्ड पर जो आपके सामने लिखे हैं, पहला आपका है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है विभव प्रवणता। तो ये 3 पॉइंट हम आज पढ़ेंगे और आप सभी इन तीनों ही पॉइंटों को अच्छे से पढ़कर उन्हें याद करना है और अपना नोट्स भी बनाना है। आप जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हो आप उनका नोट्स बनाते चलिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है आज वो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, पहले अक्षीय देखेंगे हम। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, इससे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है वैद्युत विभव। तो बिल्कुल सेम है। मान लिया कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके इस -q आवेश से जो इस बिंदु P की दूरी हो जाएगी R। अब ये है L, ये भी L, तो R + L, और जो प्लस आवेश से होगी वो होगी R - L। ठीक है, यानी कि -q से जो -q आवेश से जो दूरी है वो R + L होगी, और जो +q आवेश से है वो R - L होगी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा आपका? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। R की वैल्यू क्या है यहाँ पर? R + L है। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 क्या हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसमें भी आप K लगा दीजिए,
क्यू अपॉन, अब प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, आर माइनस एल, माइनस क्यू आवेश से दूरी थी आर प्लस एल, तो रख दिया हमने। तो बिंदु पी पे जो कुल वैद्युत विभव होगा, यानी कि बिंदु पी पर परिणामी विभव वो होगा आपका V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर होती है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें माइनस और प्लस चिन्ह नहीं लिया जाता, उसमें केवल दिशा के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं। लेकिन आपकी चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इस कारण से जब भी आप आवेश रखोगे तो वो बिल्कुल चिन्ह सहित रखना है। अगर माइनस आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस आवेश रखना है, और प्लस आवेश निकाल रहे हैं तो प्लस आवेश रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, माइनस प्लस V2 वैल्यू क्या है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस L। ठीक है, इतनी बात। अब हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर से ले लिया Q कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस के 1/R प्लस एल, और ये 1/R माइनस एल। अब आप प्लस वाले को पहले लिख लीजिए और माइनस वाले को बाद में। ठीक है, इतनी बात। अब आपका जो V होगा क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R माइनस एल और R प्लस एल, एलसीएम ले लीजिए। तो आप जब R प्लस एल और R माइनस एल एलसीएम लोगे तो इसकी गुना इसमें होगी। अब R प्लस एल की गुना जब 1 में करोगे तो क्या बैठेगा, R प्लस एल, और R माइनस एल की गुना 1 में करोगे तो R माइनस एल। ठीक है, चिन्ह बीच में कैसा है, माइनस का। अब जब चिन्ह बीच में माइनस का है तो ये क्या करेगा, अपने से अगले वालों के सबके चिन्ह बदल देगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा माइनस R प्लस एल। तो R से R आपका यहाँ कट चुका है। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के L और L, तो L प्लस एल हो गए 12, नीचे A प्लस बी है और A माइनस बी है, तो इसे लिख सकता हूँ वर्गांतर के फॉर्म में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये आपका बनना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्या बन चुका है Q गुना 2L, नीचे है आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप जानते हैं कि Q गुना 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो इसे यहाँ P आप रख दीजिए। तो V बराबर हो चुका है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक हो L की अपेक्षा, तब आपका क्या होगा, ये जो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ये लगभग होगा R स्क्वायर के बराबर। तो आपका V बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे, अब इसके जो क्या बन जाएगा आपका R स्क्वायर। तो ये ठीक है, आशा करता हूँ यह आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं निर्वात अथवा वायु के लिए बात करूँ, किसके लिए, निर्वात
अथवा वायु के लिए, तो आप जानते हैं कि उसके लिए के का मान कितना होता है, एक होता है। तो जब के का मान आप यहाँ रखोगे तो वी कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना इतनी बात। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो v होगा वो द्विध्रुव के लिए, इसके लिए द्विध्रुव के लिए आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर केवल आपका बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के लिए होगा आर के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर द्विध्रुव के कारण पूछे तो 1/r² है, और बिंदु आवेश के कारण पूछे तो 1/r है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम दूसरा आर्टिकल आपको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा आर्टिकल शुरू करते हैं। अब दूसरा आर्टिकल क्या है आपका, यह है निरक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो आपकी जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, अब उसे हम निकालना है। वही हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इस आवेश से और इस आवेश से इसकी दूरी निकाल लेंगे। अब आपकी ये L है और ये आप R मान लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका r² + l² का वर्गमूल। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, r² + l² का वर्गमूल। r² + l², और इसी प्रकार सेम ये होगा r² + l²। ठीक है इतनी बात। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, ये होगा आपका V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -q/, अब r की जगह कौन है, √r² + l²। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार आप +q आवेश के कारण निकाल लीजिए। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो क्या हो जाएगा आपका V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू +q/, अब दूरी इसकी भी कितनी है, √r² + l² है। तो ये बन गया आपका V1 और V2। तो परिणामी विभव कितना होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव, वो कैसे फाइंड करेंगे आप जानते हैं कि जो टोटल विभव V होता है वो होता है V1 +
V2। अब V1 की वैल्यू क्या है आपके पास? V1 की वैल्यू है 1/4 पाई Epsilon 0 K -Q/R² प्लस L² का वर्गमूल, ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई Epsilon 0 K प्लस Q/वर्गमूल R² प्लस L² है। तो क्या बनेगा आपका? ये माइनस यहाँ रख दीजिए, -1/4 पाई Epsilon 0 K Q/वर्गमूल क्या बनेगा? R² प्लस L², प्लस 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 ही रहेंगे, 1/4 पाई Epsilon 0 K Q/R² प्लस L²। अब जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस का है पूरा और ये प्लस का है, तो V कितना होगा? 0। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए अब हम बात किसकी करते हैं? विभव प्रवणता की बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए तो अब हम बात करेंगे विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्या होता है विभव प्रवणता? विभव, आप सबसे पहले प्रवणता का ध्यान रखिए। प्रवणता का मतलब होता है दूरी परिवर्तन के सापेक्ष। अब आगे क्या शब्द लिखा है? विभव। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर। क्या बोल रहे हैं हम? कि वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। अब मैं ये कह लूँ यदि कि मान लिया आपके पास कोई एक आवेश है प्लस Q और इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत अक्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है। इसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश। अब इस पर 2 पॉइंट है आपका, x दूरी पर एक बिंदु है आपका A, जिस पर विभव है आपका V। कितना विभव है? V विभव। x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु है, थोड़ी सी दूर ले लीजिए, और एक बिंदु है B, जिस पर विभव है आपका V माइनस डेल्टा V। तो विभव प्रवणता क्या है आपकी? विभव प्रवणता बोला है हमने कि दूरी परिवर्तन के सापेक्ष, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष किसकी दर? विभव परिवर्तन की दर। ठीक है, इतनी बात। अब आपका विभव परिवर्तन कितना है? V पहले था V माइनस डेल्टा V। दूरी परिवर्तन कितना हुआ है आपका? x प्लस डेल्टा x है, और माइनस x। ठीक है ना? V माइनस V प्लस डेल्टा V
ये x से x आपका कट चुका है, नीचे क्या है डेल्टा x v से v, तो ये बन चुका है आपका पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ये क्या है आपकी विभव प्रवणता। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये आपकी राशि कैसी है, यह आपकी जो राशि है वो है सदिश राशि, ठीक है। मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा आप निकाल सकते हैं। विभव का मात्रक क्या है वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका जो मात्रक है वो है वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा क्या होगी, आप जानते हैं, एक मिनट रुक जाइए आप, ठीक है ना। अब आप जानते हैं जो वोल्ट होता है कौन होता है, वोल्ट वो होता है जूल प्रति कूलम। कितना होता है, जूल प्रति कूलम। अब वोल्ट जूल की आप जानते हैं वो क्या होती है, m l की पावर 2 t की पावर -2, और बटे में क्या है कूलम। कूलम क्या होती है kg, ठीक है ना। और बटे में ही कौन है यहाँ पर मीटर, मीटर की होती है l², ठीक है ना बात। तो अब टोटल क्या बन जाएगी, l² से l² कट चुका है, ये आपको क्या है m बचा है, t की पावर -2 बचा है, और क्या बचा है, सॉरी t एक ये है ऊपर जा रहा है माइनस, तो m t की पावर -3 और a की पावर -, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए, देख लेते हैं चेक करके थोड़ा आसान तरीके से। विमा की बात करेंगे हम, आप जानते हैं मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। वोल्ट की क्या होती है जूल प्रति कूलम, बटे में क्या है मीटर है, यह आपका l² नहीं खाली l होगा, तो एक l खुल जाएगा, ऊपर केवल एक l बचेगा आपका, यानी कि m l t की पावर -3 और a की पावर -, ठीक है, इससे बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता में संबंध कैसे निकालते हैं या क्या होता है। अब आपके सामने जो चित्र है इससे हम ज्ञात कर लेंगे कि मान लिया कि आपका जो बिंदु B है इस पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, क्या रखा है परीक्षण आवेश Q नोट। तब इस +2 आवेश द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट पर बल कितना लगेगा, F बराबर Q नोट इंटू, ठीक है। इतनी बात। अब यदि मैं इस Q नोट को बिंदु B से बिंदु A पर लाऊं और कितनी दूरी इसका पर डेल्टा x दूरी, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कुछ
कार्य तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर निकाल लीजिए। बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर मतलब बी ए माइनस बी बी। बी है आपका बी है, बी भी आपका बी माइनस का डेल्टा बी है, तो बी माइनस बी प्लस डेल्टा बी, ये कट रहा है, कितना बचा है, डेल्टा बी बचा है। ठीक है ना आपकी बात। अब हम क्या करेंगे कि इस परीक्षण आगे Q नोट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स होगा। आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स पूरी खिसका रहे, बल इस साइड लग रहा है और लेकर जा रहे हैं इस साइड, तो आपका इसलिए क्या बन जाएगा ना, माइनस के डेल्टा एक्स। आपके पास एफ कितना है, क्यू नोट इंटू ई, ये माइनस क्यू इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्यू नोट कर लीजिए इसके बटे में, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट माइनस ए इंटू ये डी की जगह आप डेल्टा ही रख लीजिए क्योंकि सभी डेल्टा यूज कर रहे हैं, तो ई इंटू डेल्टा एक्स। आप जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट होता है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, मतलब ये, तो इसे लिख सकता हूँ मैं क्या, डेल्टा बी, तो माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को इधर बटे कर लीजिए, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स होगा माइनस के ई, माइनस इधर कर दीजिए, तो आपके पास जो बन जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ई बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। और आपके पास ये जो बना है ये है विभव प्रवणता, क्या बना है, विभव प्रवणता। तो आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है बस ये, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस के डी बी अपॉन डी एक्स। अगर आपको देखा हो बी की वैल्यू एक्स के फॉर्म में, जैसे मैं कह दूँ कि बी बराबर आपके पास 4x² है और आपको निकालना पड़ जाए ई, तो इसका आप एक बार अवकलन कर दीजिए, 4 दूनी 8x, तो x बराबर 3 पर या किसी भी संख्या पर ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस 8x, और इसकी वैल्यू x की कितनी है, 3, तो माइनस के 24। ठीक है, बात। तो इस प्रकार अगर आपके पास b की वैल्यू दे रखी है x की फॉर्म में, आपको ये निकालना है तो उसका अवकलन करके आप निकाल सकते हैं। तो आज के आपके जो 3 टॉपिक थे वो हमने पूरे कर दिए हैं, और आशा करता हूँ कि शायद ये टॉपिक आपकी समझ में आ भी गए हैं। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखकर आप लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट